नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तेज़ी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? तो ये वन स्टॉप शॉप योजना ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना में है क्या, तो राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए ये वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट इनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आंतरिक झील ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में ये है। और क्या नाम है उस झील का? तो उसका नाम है सामर झील। बात करेंगे राजस्थान की, तो अभी प्योर फॉर श्योर अभियान लॉन्च हुआ था राजस्थान में। उससे पहले एक राजस्थान का एम्स जो जोधपुर है उसके द्वारा अवैध एरोशील्ड नामक एक संरक्षण बॉक्स, मतलब कि एक कैबिनेट प्रकार का था, वो बॉक्स भी विकसित किया गया था। वहीं बात करें तो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, उसका भी निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है यहाँ पर ही किया जाएगा। उससे पहले बात करें तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है राजस्थान में। ऑपरेशन डेजर्ट भी शुरू किया गया है राजस्थान में ही। और राजकौशल पोर्टल की भी शुरुआत हुई है राजस्थान राज्य में ही। और कोविड-19 अभी प्रबंधन इंडेक्स आया था, मतलब कि कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स आया था, जिसमें कि शीर्ष राज्य पर कौन था? तो ये राजस्थान ही रहा था। और राज्य के प्रत्येक गाँव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा भी किसने की है? तो ये राजस्थान ने ही घोषणा की है। देखो मैं आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये जो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है किसने? तो ये राजस्थान की सरकार ने। और किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा किसने की है? तो किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और ये किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा किसने की है? ये की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और एक और मित्र है, इसका नाम है आरोग्य मित्र। और आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये चीज़ क्लियर करके चलना। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है राजस्थान ने, किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है हरियाणा ने, और आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये राजस्थान में ही की गई थी। उसके बाद अभी क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि वित्त वर्ष 2019-20 में जो सौर ऊर्जा था, तो सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष पर राज्य रहा था वो कौन रहा था? तो ये राजस्थान ही रहा था। उससे पहले बात करेंगे तो इस्माइल योजना भी शुरू की गई थी कहाँ पे? तो ये राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी। और आयु व सेहत साथी ऐप भी राजस्थान में ही लॉन्च किए गए थे। राजकॉप सिटीजन ऐप ये भी राजस्थान में ही लॉन्च किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है? तो ये कर्मचारी कल्याण योजना जो कि राज्यसभा में शुरू की गई है, और ये किसके नाम पर शुरू की गई है? तो ये अरुण जेटली जी के नाम पर शुरू की गई है। तो राज्यसभा सचिवालय ने स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर ये एक योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम अरुण जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना रखा गया है। बात करेंगे अरुण जेटली, तो अरुण जेटली ये हालांकि इनका निधन हो चुका है। और अरुण जेटली के ही नाम पर कुछ समय पहले जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, इसका नाम भी अरुण जेटली के नाम पर रखा गया था। और फिरोजशाह कोटला जो दिल्ली का स्टेडियम है फिरोजशाह कोटला, उसका भी नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। अब राज्यसभा में ये कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की जाएगी अरुण जेटली के नाम पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है? तो ये प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने। तो सोनू सूद के द्वारा ये एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। और इस ऐप के माध्यम से जो भी युवा हैं, वो जो भी नौकरियां होती हैं कंपनियों से संबंधित, तो वो नौकरी ढूंढने में इससे हेल्प मिल पाएगी। तो इस ऐप के माध्यम से नौकरी खोजने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ नौकरी संबंधित जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से ली जा सकती है। और इस ऐप में तकरीबन 500 से ज़्यादा कंपनी के लिए लिस्टेड किया गया है, मतलब कि 500 कंपनियों को इस ऐप में लिस्टेड किया गया है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए बुला लेंगे। तो यही ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप, जो कि लॉन्च किया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने। सोनू सूद भी कुछ समय पहले चर्चा में रहे थे। तो ये क्यों चर्चा में रहे थे? तो एक लुब्रिकेंट कंपनी है, ये दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है जिसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल। और तो ये गार्गो इंटरनेशनल के कुछ समय पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के दूतावासों को बंद करने की घोषणा की है? तो चीन के जितने भी दूतावास हैं अमेरिका में
और उनको बंद करने की घोषणा की है अमेरिका ने। तो अमेरिका के द्वारा अमेरिका में स्थित जो भी चीन देश के जो भी दूतावास हैं, चाहे वो वाणिज्यिक दूतावास हों या अन्य दूतावास हैं, तो उनको बंद करने की घोषणा की है अमेरिका की गवर्नमेंट ने। और ये बंद करने की घोषणा क्यों की गई है, तो अमेरिका का ये कहना है कि जो चीन है, तो चीन डाटा चोरी और अमेरिकी नागरिकों की निजी जानकारी चुराने के आरोप लगाया गया है अमेरिका के द्वारा चीन पर। तो इसी कारण चीन के जो दूतावास हैं उनको बंद करने की घोषणा की गई है। अब बात करेंगे अमेरिका की, चूँकि ये घोषणा की है अमेरिका की ने, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, मुद्दा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये 45वें नंबर पे के राष्ट्रपति हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। वहीं बात करेंगे चीन की, चूँकि चीन के दूतावास बंद करने की घोषणा की है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्दा है रेन मिनबी या फिर युआन और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आवृत्ति भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया है? तो आवृत्ति भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं सबसे पहले ये आवृत्ति भुगतान की। तो ये आवृत्ति भुगतान होता क्या है, तो कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जिनका पेमेंट एक निश्चित अंतराल पर बहुत ज़रूरी होता है करना, जैसे कि आपका बिजली का बिल हो गया या फिर ईएमआई का पेमेंट हो गया। इसके साथ साथ आपकी कोई भी पॉलिसी हो गई, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज ही ले लीजिए, तो मोबाइल रिचार्ज भी आपके लिए एक निश्चित अंतराल पे कराना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ ये पेमेंट होते हैं जिनके लिए कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो ऐसे भुगतान को ऑटो पे करने के लिए इस सुविधा का शुभारंभ किया है। अब इससे होगा क्या, तो अब इससे जितने भी यूपीआई ऐप हैं, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, भीम पे हो गया, या जो भी जितने भी आपके यूपीआई ऐप हैं, तो इन सभी ऐपों में ऑटो पे की सुविधा शुरू हो जाएगी। और जब भी उसकी डेट होगी तो उसके लिए तुरंत वो आपका पेमेंट ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। तो यही है ऑटो पे सुविधा, जो कि शुरू किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुंबई में। एमडी तथा सीईओ हैं एनपीसीआई के, इनका नाम है दिलीप असबे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआईसी मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीआईसी ने डेटा एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, तो डाटा के आदान प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सीबीआईसी ने डाटा एक्सचेंज करने के लिए जो समझौता किया है वो किया है सीबीडीटी के साथ में। मतलब कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ ये समझौता किया है। और ये समझौता किसको लेके हुआ है, तो डाटा, ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे का डाटा जो है वो शेयर करेंगी। मतलब सीबीडीटी अपना डेटा शेयर करेगी सीबीआईसी के साथ और सीबीआईसी अपना डेटा शेयर करेगी सीबीडीटी के साथ। बात करें अगर सीबीआईसी की, तो पहले बात करते हैं सीबीआईसी की। तो ये इसकी पहले तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। देखिए, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो जो प्रत्यक्ष कर कलेक्ट करती है वो तो करती है सीबीडीटी, और जो अप्रत्यक्ष कर कलेक्ट करती है वो अप्रत्यक्ष कर कलेक्ट करती है कौन, तो सीबीआईसी। और उससे बात करें अगर अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, तो ऐसा कर जो हमें दिखाई नहीं देता है, या फिर ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे आप कोई भी अगर वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पर आप जो वस्तु की एमआरपी रहेगी तो उसमें आपके सारे टैक्स वगैरह हैं वो उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। मतलब कि आपके लिए अगर कोई भी वस्तु अगर 5 रुपये की है तो 5 पैसे एक्स्ट्रा आपके लिए कोई भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। तो वो तो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि उसमें ऑलरेडी जितने भी टैक्स हैं वो इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं जैसे सीबीडीटी की, डायरेक्ट टैक्सेस की। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो हमें देना पड़ता है, बाद में भी देना पड़ता है, या फिर जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया आपके लिए देना पड़ता है, तो वो आपका सीबीडीटी के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे सीबीडीटी को, तो सीबीडीटी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1944 में हुई थी इसकी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। हालांकि सीबीडीटी और सीबीआईसी की स्थापना और मुख्यालय एक ही जगह है, सिर्फ चेयरमैन दोनों के अलग अलग हैं। अब बात करते हैं सीबीआईसी की, तो ये अप्रत्यक्ष कर संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। स्थापना 1944 में भी हुई थी इसकी भी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है एम अजीत कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, कब मनाया गया है, तो ये 23 जुलाई को हर वर्ष नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे या फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है।
और ये 23 जुलाई को लिए ही क्यों मनाया जाता है, तो 23 जुलाई 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। और कहाँ से प्रसारित किया गया था, तो बॉम्बे स्टेशन से इसे प्रसारित किया गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो 23 जुलाई 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। तो इसी कारण 23 जुलाई के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तकरीबन 6 के आसपास अपॉइंटमेंट हैं, तो मैंने सारी की सारी अपॉइंटमेंट एक साथ लिखी है। तो पहली अपॉइंटमेंट है, तो इसमें पहला है हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर NMDC, इसे शॉर्ट में बोलेंगे तो इंग्लिश में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए CMD मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुमित देव। और इन्होंने जगह ली है N वैजेंद्र कुमार की। तो N वैजेंद्र कुमार की जगह सुमित देव के लिए अब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति ये 3 वर्ष के लिए की गई है और ये 28 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। बात करेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हैदराबाद में। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट हुई है प्रकाश चंद्र कांडपाल की। तो इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है, तो ये MD तथा CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस में। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। और ये पूषण महापात्रा की जगह लेंगे। तो पूषण महापात्रा की जगह प्रकाश चंद्र कांडपाल के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस का MD तथा CEO नियुक्त किया गया है। बात करते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट नियुक्ति है अरुण कुमार की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो अरुण कुमार का है। और अरुण कुमार ये कौन है वर्तमान समय में, तो ये RPF मतलब कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। और RPF का नाम भी बदला गया है, क्या हो गया इसका नाम, तो इसका नाम इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस इंडियन मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ IRPFS ये हो गया है, मतलब कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो ये इसके महानिदेशक हैं, RPF के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और ये रेलवे के जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसके उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया है। मतलब कि ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। UIC बोलते हैं, अगर इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के कौन बने गए हैं, तो ये उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं अरुण कुमार। बात करेंगे जो रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना 1922 में की गई थी 51 सदस्य देशों के साथ। और वर्तमान समय में इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, वो 194 हैं और इसमें भारत भी सदस्य देश है। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं गियान लुइगी विक्टोरियो कैस्टेली। तो गियान लुइगो विक्टोरियो कैस्टेली इसके रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं अरुण कुमार। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है संजीव बजाज की। और संजीव बजाज ये कौन बने हैं, तो ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव बजाज। और संजीव बजाज ने स्थान लिया है राहुल बजाज का। राहुल बजाज इनके फादर हैं और ये अपने फादर की जगह नियुक्त हुए हैं संजीव बजाज गैर कार्यकारी अध्यक्ष बजाज फाइनेंस लिमिटेड के। वहीं बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मोहम्मद शाहीन इकबाल की। तो ये रियल एडमिरल हैं मोहम्मद शाहीन इकबाल। ये बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख बने हैं। तो बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं मोहम्मद शाहीन इकबाल। और बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हामिद। और जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है साहिल सेठ की। साहिल सेठ ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं साहिल सेठ। अब ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए हैं साहिल सेठ। इसके लिए शॉर्ट में बोलेंगे तो ब्रिक्स CCI कहेंगे। CCI मतलब कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्रीज। वहीं बात करेंगे तो ये संस्था क्या है, तो ये ब्रिक्स देशों के जितने भी ब्रिक्स सदस्य देश हैं तो उनके सदस्य देशों के द्वारा बनाई हुई एक संस्था है और ये एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तथा युवाओं से संबंधित जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं तो उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये संस्था बनाई गई है ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा। वहीं बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स ये पाँच देशों का एक ग्रुप है जिसका ये फुल फॉर्म होती है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसमें मेन बात होती है कि जो साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था इसमें, तो 2010 में इस संगठन में ये ऐड हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति मतलब कि क्रिटिकल में आ गई है। तो क्रिटिकल कंडीशन में मतलब कि सामान्य परिचालन स्थिति में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई आई है, तो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि गुजरात में स्थित है, इसकी जो तीसरी इकाई है वो सामान्य परिचालन स्थिति में आ गई है। मतलब कि क्रिटिकल, यहाँ क्रिटिकल का मतलब गंभीर पोजीशन से नहीं है, यहाँ क्रिटिकल का मतलब है कि अब वो इकाई है वो परिचालन की स्थिति में है, मतलब कि काम करने की स्थिति में है। तो परमाणु जो ये है काकरपार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इसी संयंत्र का ये तीसरा रिएक्टर है जो अब परिचालन की स्थिति में। परिचालन का मतलब होता है कि ये अब ये कार्य करने की स्थिति में है। तो ये कहाँ का है, तो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है, कहाँ का, गुजरात का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार विक्टर चिजीकोव का निधन हो गया है। तो ये विक्टर चिजीकोव ये किस देश के चित्रकार थे, तो ये रूस देश के चित्रकार थे, बहुत ही फेमस चित्रकार थे। अब इनका निधन हो चुका है। जो 1980 का जो मास्को में समर ओलंपिक हुआ था उसका जो शुभंकर था, और उसमें 1980 के मास्को समर ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो मीशा उसका शुभंकर था। इसका मतलब था भूरे रंग का भालू। तो इस शुभंकर को डिजाइन किया था किसने, विक्टर चिजीकोव ने। एक निधन और भी हुआ है, इनका नाम है जॉन लुइस। और ये कौन है, तो ये अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं, मतलब कि अमेरिका के नागरिकों के अधिकार के हित में कार्य करने वाले ये समाज सेवी हैं और इन्होंने अपना आजीवन व्यक्तियों के अधिकार को दिलाने में लगा दिया था। जॉन लुइस ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये गुजरात राज्य के तकरीबन 1500 विद्यालय हैं जिनके द्वारा जो ऑनलाइन शिक्षा चलाई जा रही थी तो उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय लिया क्यों गया है, तो गुजरात राज्य की जो सरकार है, तो गुजरात राज्य की सरकार ने जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक कोई भी फीस ना लेने का घोषणा की थी। तो जिसके चलते अब ये जो 1500 विद्यालय हैं इन्होंने अब ऑनलाइन शिक्षा देना भी बंद कर दिया है, मतलब कि बंद करने का निर्णय ले लिया है। बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट ये कौन है, तो इनका नाम है विक्रम नाथ। और वहीं बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में जो बड़ौदा शहर है, तो बड़ौदा शहर से ही एक ट्रांसजेंडर बिलोंग करती हैं जिनका नाम है जोया खान। और ये भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर भी बनी है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जोया खान जो हैं वो गुजरात से ही बिलोंग करती हैं इसीलिए। और उसके बाद गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसमें धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन भी लॉन्च की गई है। और कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डीप लर्निंग टूल विकसित किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा। वहीं बात करेंगे @1 क्लिक नामक पहल की भी शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये गुजरात में ही की गई है। और गुजरात के अभी कुछ समय पहले 5वें लोकायुक्त बनाए गए थे, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था राजेश शुक्ला। रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में ही हुआ था, जिसका उद्घाटन श्रीपद यसो नायक ने किया था जो कि आयुष मंत्री हैं। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। और MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड का विकास भी IIT गांधीनगर के ही द्वारा किया गया है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय गांधीनगर में ही है। और इसके अभी पहले चेयरमैन भी बनाए हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है इंजेती श्रीनिवास। वहीं बात करेंगे तो आईजैक परियोजना लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, तो IIT गांधीनगर के ही द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गुजरात राज्य की पुलिस ऐसी पहली पुलिस बनी है जिसने कि इलेक्ट्रिक गन का प्रयोग किया है। मतलब कि इलेक्ट्रिक गन, या फिर जिसका नाम दिया गया था वो इलेक्ट्रिक गन जरूर थी लेकिन उसका नाम था टसर गन।
तो टसर गन का प्रयोग करने वाली देश की पहली पुलिस बनी थी कहाँ की, तो गुजरात राज्य की पुलिस बनी थी। वहीं बात करेंगे उम्बारे आंगनबाड़ी नामक पहल की भी शुरुआत किसने की थी, तो ये गुजरात ने ही की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किसने रखी है, तो मणिपुर राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की जो आधारशिला रखी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये परियोजना जो है वो जल जीवन मिशन के तहत इसकी आधारशिला रखी गई है। और जल जीवन मिशन ये क्या है, तो 2024 तक केंद्र सरकार की ये योजना है कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना। तो इसी के तहत ये जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कहाँ पे, तो मणिपुर राज्य में। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, और चीफ जस्टिस हैं मणिपुर हाई कोर्ट के, इनका नाम है रावलिंगम सुधाकर। बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर से एक फेमस फुटबॉलर हैं, इनका नाम है बाला देवी। ये इसीलिए ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बाला देवी हैं जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ये विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी बनी है। वहीं बात करेंगे तो मणिपुर की ही हैं मीराबाई चानू, जिनके द्वारा जो 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे, तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। और एक आगान फोऊ हुनबा कार्यक्रम का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये मणिपुर राज्य में ही किया गया था। वहीं अगर बात करेंगे तो फूड बैंक नामक पहल की भी शुरुआत किसने की है, तो ये मणिपुर में ही की गई है। और मणिपुर राज्य का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है काले चावल, और इसके लिए क्या बोलते हैं, तो चा खाओ के नाम से जानते हैं। चा खाओ, इसके लिए कुछ समय पहले ही GI टैग भी दिया गया है। और मणिपुर के ही एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह इनका नाम है। ये मणिपुर के एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, अब जिनके लिए जो जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, उससे सम्मानित किया गया है इनके लिए। वहीं बात करेंगे ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की थी मणिपुर राज्य ने ही। और प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है, तो ये मणिपुर राज्य में ही किया गया है। और 18 जून को मणिपुर राज्य के द्वारा 19वां महान जून विद्युत दिवस भी मनाया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही मणिपुर राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के तहत तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो ये मंगल मिशन के तहत पहला मंगलयान है जिसका नाम रखा है तियानवेन-1, और इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है चीन ने, और ये चीन का पहला मंगल मिशन है। हालांकि 2011 में चीन ने रसिया की मदद से पहला मंगल मिशन भेजा था, लेकिन वो मंगल मिशन असफल रहा था। और इस वर्ष 2020 में अब पहले मंगल मिशन के लिए इसने यान तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भी किया है। अब ये करेगा क्या तियानवेन-1, तो ये मंगल ग्रह की जो मिट्टी है या फिर वहाँ का जो वातावरण है या वो जो भी चट्टानें हैं या फिर वहाँ पे जल की उपस्थिति कितनी है, तो उन सबसे संबंधित जो भी जानकारी है वो जानकारी कलेक्ट करेगा। बात करेंगे चाइना की, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है या फिर इसे युआन भी बोलते हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और भारत अपने पहले प्रयास में मंगल मिशन भेजने में सफल रहा था। और ये कब भेजा था भारत ने, तो भारत ने भेजा था 2014 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास NTPS की शुरुआत की है, तो NTPS का मतलब यही होता है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो इसकी शुरुआत की है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ये कौन है, तो वर्तमान समय में ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत की क्यों गई है, तो पूरे देश में जो वन उपज है, तो वन उपज की निर्बाध आवाजाही, निर्बाध का मतलब होता है बिना रोक टोक के उनकी आवाजाही को सुनिश्चित बनाना। तो पूरे देश में जो भी वन की उपज है वो बिना रोक टोक के उनकी आवाजाही को सरल बनाने के लिए ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और अंतिम क्वेश्चन की, तो 15वां नंबर का क्वेश्चन है IPL 2020 ये इस वर्ष इसका 13वां संस्करण है। तो IPL 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो IPL 2020 के जो 13वां संस्करण है उसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ऐसी घोषणा की गई है। जो IPL के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ब्रिजेश
पटेल। तो ब्रिजेश पटेल के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये जो 13वां संस्करण है IPL 2020 का, इसकी जो आयोजन किया जाएगा वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि इसका आयोजन जो किया जाएगा वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात से पहले श्रीलंका ने ये प्रस्ताव रखा था कि IPL जो भी 2020 में जो होने वाले IPL है वो उनके देश में आयोजित किए जाए, लेकिन BCCI ने उनकी जो ये प्रस्ताव था उसके लिए खारिज कर दिया था और अब संयुक्त अरब अमीरात चुना गया है। और यहाँ में इसमें भी कहाँ होंगे, तो ये दुबई शहर में किए जाएंगे IPL 2020 का आयोजन। ऐसी घोषणा की है अभी IPL के जो चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल ने। और इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही गवर्नमेंट से जैसे भी कोई आदेश मिलेगा वैसे ही सितंबर तक इसका आयोजन शुरू कर दिया जाएगा सितंबर तक। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी अबू धाबी में मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था 5x नौसैनिक अभ्यास मैंने पूछा था, जो कि भारत वर्सेस USA मतलब कि अमेरिका के बीच आयोजित हुआ था। और UAE का पहला मार्स मिशन मैंने पूछा था, इसका नाम है मार्स मिशन। इसका UAE का ये है होप। और नवीन शक्ति योजना पूछी थी, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। स्ट्रीट वेंडर के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम था आत्मनिर्भर निधि। 5वां क्वेश्चन था हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 ये फार्मूला 1 रेस है, इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटेन देश से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। और 6वां क्वेश्चन था नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है, तो ये 2 लोग थे, इनका नाम था, एक का नाम था मॉरिशोना कायट और दूसरे थे मारियाना बर्दिनाइस। और जो मॉरिशोना कायट है ये कहाँ के, तो ये गिनी के हैं। और ये मारियाना बर्दिनाइस ये कहाँ की हैं, तो ये ग्रीस की हैं। 7वां क्वेश्चन था कि 7वीं बार पिचिटी अवार्ड किसने जीता है, तो ये लियोनेल मेसी हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। 8वां क्वेश्चन था द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो इनका नाम है एस हुसैन जैडी। और 9वां क्वेश्चन मैंने पूछा था एस्पायर नामक पोर्टल किसने विकसित कि मतलब किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ICAT ने। ICAT मतलब कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। 10वां क्वेश्चन था मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। और 11वां क्वेश्चन था PUBG जो मोबाइल गेम है इस पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है, तो पाकिस्तान। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई है। दूसरा क्वेश्चन बताना है जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना मतलब कि ये कहाँ स्थापित किया गया है और ये किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। चौथा बताना है मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत किसने की है। नेक्स्ट बताना है फेसबुक नहीं है फेस मास्क व सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है। 6वां क्वेश्चन बताना है दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है। 7वां क्वेश्चन बताना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण कहाँ से किया गया है। और 8वां क्वेश्चन बताना है एक रमेश बाबू हैं, इनकी भी नियुक्ति हुई है, आपके लिए बताना है कहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है और किस पद पर की गई है। 9वां क्वेश्चन है पहला गुल बैंकिचंद पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। 10वां क्वेश्चन है सूरज कदे मर्दा नहीं ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे ऊधम सिंह उनके जीवन पर आधारित है। 11वां क्वेश्चन बताना है किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सटीक निगरानी के लिए DRDO द्वारा भारतीय सेना को जो ड्रोन सौंपा गया है उसका नाम बताना है आपके लिए। 13वां क्वेश्चन है प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और लास्ट क्वेश्चन है बिजली व ट्रांसमिशन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों ये इतिहास से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। वीडियो अगर आपके लिए पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।